जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ना जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो ये शायद दोस्तों को काफी ज्यादा अपने लव लाइफ के बारे में बताते नहीं है, इसलिए शायद इनके दोस्त जो है वो उनको टीज करते रहते हैं। ये जैसे सभी दोस्त आपस में हैं और थोड़ा सा लड़ाई झगड़े जैसा माहौल हो रहा है और हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आज अगर सैटरडे संडे की एनर्जी में ये अपने दोस्तों से कनेक्ट होने वाले हैं तो वहां पे भी ये सोच रहे हैं कि कैसे दोस्तों से अपने दिल की बातें छुपानी है। तो कुछ ना कुछ आज के दिन की प्लानिंग उनके मन में चल रही है। अगला कार्ड है द मून, पाइसेस का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। रात को शायद इन्होंने आपको काफी ज्यादा मिस किया था और अगर कल रात आपकी बातें नहीं हो पाई, किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए, तो उस बात को लेके ये काफी ज्यादा सुबह की एनर्जी में आपको मिस कर रहे हैं कि काश मुझे बात करने के लिए मौका मिल जाता या फिर काश कल हम दोनों की बातें हो जाती। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेजेस थोड़े से कंफ्यूज होते हैं तो ये पर्सन भी कंफ्यूज है। इनके दिल की चाहत तो है कि शायद आपसे बात करना चाहते हैं, आज में भी हो सकता है आपसे मिलने का इनका मन है, लेकिन ऑलरेडी अगर दोस्तों से घुलने मिलने का इनका प्लान बन चुका है, दोस्तों के साथ समय बिताने वाले हैं, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा कि आपको मिलने के लिए पूछे कि कैसे पूछे। मतलब टाइम मैनेजमेंट को लेके शायद कुछ बातें मन में चल रही है। अगला कार्ड है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेट फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा है आपके साथ, जिंदगी में नई शुरुआत करने के ख्याल भी उनको एक्साइट करा देते हैं, लेकिन जैसे ये वैंड रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, तो आज दिन भर में उनको क्या क्या बातें पूरी करनी है इसके बारे में काफी ज्यादा सोच विचार चल रहा है। मतलब आज के दिन की काफी ज्यादा प्लानिंग चल रही है। अगला कार्ड है द लवर्स, जेमिनी का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। एज ए लवर तो वो आपको चाहते ही है, आपको काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन जैसे ये एंजल जो है वो दोनों को साथ ला रहा है, वैसे ही ये भी सोच रहे हैं कि न जाने कब वो दिन आएगा जब आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे की जिंदगी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। कुछ बातचीत करना चाहते हैं। ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है कुछ रोमांटिक फीलिंग्स भी है और ये तराजू रिप्रेजेंट करता है बैलेंस की एनर्जी चाहते हैं। मतलब ये भी आपसे ढेर सारी प्यारी बातें करना चाहते हैं और आपकी जुबान से भी सुबह सुबह कई सारी प्यारी बातें सुनने का इनका मन हो रहा है। और फाइनल कार्ड है फोर ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो या तो किसी फ्रेंड की शायद शादी तय हो गई है या शादी का फाइनल स्टेप चल रहा है, मतलब मैरिज फिक्स होने की कगार पे है, इसलिए ये उनके बारे में सोच रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आप दोनों की जो लव लाइफ है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। मिजरी कहीं ना कहीं कर बातें चल रही है। मतलब थोड़ा सा इनके जो ख्याल है उसको शायद इनको एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो शायद किसी किसी के बीच में हो सकता है दोस्तों में आपस में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है और ये यही सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कई बार गलतफहमी की वजह से बात का बतंगड़ बन जाता है, तो ऐसा अगर दोस्तों में के बीच में कुछ हुआ है तो ये उन बातों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। डिवाइन नॉलेज के बारे में कुछ सोच रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग की बात आ रही है, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेते हैं, आपको शायद बिना बोले भी इनकी बातें समझ में आती हैं। तो हो सकता है क्राउन चक्र को लेके ये सोचते हैं कि आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग काश सब में होती।
नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। तो ये तो समझ चुके हैं कि आपसे बेहतर पर्सन तो उनको मिल ही नहीं सकता, इसीलिए ये आपको पाना ज़रूर चाहते हैं। सक्सेस की प्यार में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की बातें भी इनके मन में चल रही है। फिर है कुछ नई बातें ये सीखना चाहते हैं आज के दिन में, कुछ ऐसा शायद बोलने का तरीका, नया अंदाज़ ये ट्राई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा इनका फ्लर्टिशियस तरीका भी समझ में आ जाए। फिर है डोमिनेंट। तो थोड़ी अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि आपके ऊपर इतनी अपनी मर्ज़ी चलाएँगे, तो क्या आप उनको बर्दाश्त करके रहेंगे या फिर आप उनको रोकेंगे, टोकेंगे? तो यहाँ पे भी ये नहीं चाहते कि दोनों के बीच में कुछ गलतफ़हमी हो, लेकिन थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़िंग एनर्जी में है, क्योंकि इनको बात तो करनी है और नए तरीके से आपके सामने अपनी बातें भी रखनी है। और यहाँ पे फाइनल कार्ड बता रहा है कि शादी-ब्याह को लेके जब ये सोचते हैं, तो इनको यही लगता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक इनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती, जिसकी चाहत इनके दिल को है। शायद इसीलिए ये शादी को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या प्लानिंग करना चाहते हैं। लव यू। सुबह-सुबह आपके बारे में ये मैसेज वो आपको डिलीवर्ड करना चाहते हैं कि चाहे आज आप उनसे मिलने वाले हो या नहीं, लेकिन ये ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर मिलने वाले हैं तो आपके साथ बाइक राइड पे जाने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। ये बाइक राइड का कार्ड बताता है कि हो सकता है दोस्त मिलके आपस में शायद कुछ रेस वगैरह भी लगाने का इनका प्लान चल रहा है। इमोशनल कोलैप्स का कार्ड बता रहा है कि मन में तो आपसे मिलने के कई सारे ख़्याल हैं, लेकिन उनको नहीं लगता कि शायद आज आप दोनों मिल पाएँगे, इस वज़ह से थोड़ा-सा उदास भी हो रहे हैं। और पल-पल में उनके काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होने की वज़ह से आप कह सकते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे सुबह। हाइड एंड सीक चल रही है, आपसे भी कुछ बातें छुपाना चाहते हैं, जैसे दोस्तों से मिलने वाले हैं, तो ये शायद आपको बताना नहीं चाहते, और दोस्तों से मिलने वाले हैं, तो उनको ये बताना नहीं चाहते कि उनका असली मन में था कि आपसे मिले। तो कुछ ना कुछ बातें छुपाने के बारे में भी इनके मन में चल रहा है। व्हाई डोंट यू टॉक? सुबह-सुबह शायद फ़ोन हाथ में लेके आपको मिस किया जा रहा है और ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि मैं तो हर दिन तुम्हें याद करता हूँ या करती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे? कि तुम क्यों खामोश बैठे हो? स्पीक समथिंग। आपकी ज़ुबान से, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, कुछ प्यारी बातें सुनना भी चाहते हैं, आपको कुछ प्यारी बातें कहना भी चाहते हैं। कॉल एएसएपी का मतलब यही है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल उन्हें लगता है कि आप जितनी जल्दी हो सके उनको कॉल करें, उनसे बात करें, और उनका बिज़ी शेड्यूल को स्टार्ट होने से पहले आप अगर थोड़ी फुर्सत निकाल के इनके दिल की शुरुआत कर सके कुछ प्यारी बातों से, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। अब देखते हैं कुछ चार्म्स। स्ट्रॉबेरी हो सकता है आपको पसंद है, या फिर इनको, तो अगर आप दोनों को ये फ्रूट पसंद है तो इससे जुड़ी कुछ बातें उनके मन में चल रही हैं। नेक्स्ट है ये क्यूट सा बिल्ला। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, आप बहुत क्यूट है ऐसा भी उनको लग रहा है। ये छोटा सा हाथी बता रहा है कि जैसे हाथी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वैसे ही ये भी चाहते हैं कि आप भी उनसे जुड़ी छोटी-छोटी बातें याद रखें, जैसे सुबह-सुबह उनको क्या पसंद है, अगर बातचीत करने के बारे में कभी उन्होंने ज़िक्र किया था, तो अगर मिलने के बारे में उन्होंने पूछ के रखा था, तो अब उन बातों को याद रखें। ये पीकॉक बता रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हॉट समझते हैं, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार भी आ रहा है और अट्रैक्शन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। ये मरमेड बता रही है कि जैसे मरमेड की जैसा कुछ दिखना ये आसान नहीं होता, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा लकी है कि उनकी ज़िंदगी में आप आए। ये छोटा-सा सी हॉर्स बता रहा है कि शायद किसी का वाटर साइन हो सकता है, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और ये चाबी बता रही है कि बस हैप्पीनेस उनको ज़िंदगी में चाहिए, और जैसे खुशियों की चाबी मिल जाने के बाद इंसान को खुशियों का खजाना मिल ही जाता है, वैसे ही ये भी चाहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आज के दिन में उनको मिल जाए, तो वो भी अपने खुशियों के खजाने को हासिल कर सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।